इधर आके देखिए, इधर देखिए कितना गैस निकल रहा है जो। फट क्या गया, हुआ? देख रहे हैं कि फटा हुआ धंस रहा है, तो गैस निकल रहा है। रात में सोता है आदमी तो चिंता लगा रहता है कब धंस जाए, कब क्या हो जाए। तो उस घर में गैस निकल रही है और उसी में आप लोग को रहना भी पड़ रहा है। कहाँ जाएगा आदमी। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? कोमल। कितने साल की हो? 8। 9 साल। हाँ 9। 9 साल की हो। पढ़ती हो? 5 क्लास में। MNOPQRSTY ना UVWXYZ। अच्छा, तो तुमको क्या खेलना पसंद है? लुका छुपी, करंट पानी और छुआ छुई। मेरा नाम दिलीप बावरी है और हम लोग ये धनबाद जिला के झरिया क्षेत्र के इंडस्ट्री कोलियरी बस्ता कोला रहते हैं। झरिया जो है ये कोयलांचन की धरती है, यहाँ ब्लैक डायमंड पाया जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है पूरा भारत में जो है यहाँ का कोयला जो है कि जाता है। कोलियरी क्षेत्र में आज से नहीं बहुत दिनों से आग लगा हुआ है। हमको लग रहा है 100 साल से भी अधिक से ये आग लगा हुआ होगा। ये जो आग लगी हुई है कोयला में लगी हुई है और कोयला के अंदर में जो लगने के कारण से ऊपर में जो मिट्टी है पत्थर है उस पर भी आ गया है। और इतना ज़बरदस्त आग है कि आप 1 मिनट वहाँ रह नहीं पाइएगा। इतना ज़बरदस्त जो है कि आपको उस गर्मी एहसास होगा। मेरा पत्नी जो है कि वो भी सुबह में बाहर गई थी सोच के लिए 18 दिसंबर के सुबह मेरा, और सोच के लिए जब गई तो इसी तरह से जो है कि गई और ज़मीन जो है फट गया, धरती फट गई और उसी में समा गई। और मेरा बड़ी बेटी थी उसने देखी तो वो आकर के दौड़ के हमें बताया कि पापा मम्मी ज़मीन में चली गई, गिर गई गड्ढा में। हम भी गए दौड़ के, जाके देखते हैं तो पूरा गैस निकल रहा उससे। इसके बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा सब आवाज़ दिए, बहुत सारा कोशिश किए, प्रयास किए कि अगर ज़िंदा है तो आवाज़ आएगी उधर से उस गोप से, लेकिन नहीं, कुछ आवाज़ नहीं आया। इसके बाद सारा जो है कि खबर हो गया आपका बीसीएल में, तो उनका बॉडी जो है सुबह 8 बजे हुआ तो वही दोपहर 2 बजे उनका बॉडी निकाला गया। उनका सिवा कोई था नहीं मेरा। दो बच्ची छोड़ के गई है, 2 बेटी है मेरा। पत्नी जो है कि मेरा बहुत अच्छी थी। वो आंगनबाड़ी में खाना जो है बच्चों को जो है स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें वो काम करती थी।
मेरा बच्ची पढ़ती थी उसमें, दोनों बच्ची पढ़ती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। प्यार करती थी तुमसे मम्मी? करती थी। वो ज़िंदगी अब बेकार हो गई मेरे लिए, अब तो जीना बेकार है। सिर्फ जी रहे हैं 2 बच्चों के लिए। तो क्या ऐसी घटनाएं यहाँ आम है? हाँ, इससे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। इधर आपका गोधर एरिया पड़ता है, गंसाडी करके, धनबाद जिला में ही है आपका। वहाँ कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले की बात है। इसी तरह से एक जेंट्स के साथ हुआ। वो भी बाहर निकला था और ज़मींदोज़ हो गया। वो भी, उनका भी जान चला गया। तो इस पर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। ये लोग तो कहता है कि हम लोग बुझा रहे हैं। इस क्या बुझा रहे हैं? आग आप चल के देखिए, हम आपको दिखाएंगे रात को कि किस तरह से माइंस में आग जो है कि दिखाई देगा आपको। अंधेला में लगेगा कि आपको सूरज निकल रहा है रात के टाइम पे। इस तरह की इतना आग जो है कि नज़र आएगा आपको। BCL का ये जो प्रोजेक्ट चल रही है, कोयला निकाल रही है और घर का नज़दीक में ही जो है कि 100 फीट 50 फीट मीटर के दूरी पे जो है माइंस चल रहा है। अगर आप पूरा धनबाद ज़िला में देख लीजिएगा घूम करके, जितना भी कोलियरी एरिया है सब जगह इसी तरह का जो है कि टूटा फूटा घर में गुजर बसर कर रहा है और उनके बच्चे उसी तरह रह रहे हैं। उनके आगे का कुछ भविष्य है नहीं। ये प्रोजेक्ट होने के कारण से आज इतना सारा जो है घटनाएं हो रही है। हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है, जीवन जीना मुश्किल हो गया अब यहाँ के लोगों के लिए। हैवी ब्लास्टिंग होगा तो जिसके कारण से जो है कि रास्ता हो, चाहे रोड हो या घर द्वार हो, ये सब जो है हिलने के कारण से जो है कि गोप बन जा रहा, जगह फट जा रहा। अब पब्लिक उस पर चल रही है तो ऑटोमेटिक है कि उस पर गिर जाएगी, उस पर गिर जाएगा। 28 साल से मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, झारखंड के डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ। धनबाद झरिया वर्ल्ड मैप में है कोयला को लेकर, क्योंकि हाई ग्रेड कोयला है यहाँ का। क्योंकि शहर बसा ही था कोयले के ऊपर, और जब से कोयला का जो ब्रिटिश पीरियड से जब ये काम शुरू हुआ कोयले का, तब से ये शहर जो है बसता चला गया। क्योंकि नेचुरली कोयला हमारा मेजर मिनरल रिसोर्सेज था ब्रिटिश पीरियड में भी, और उससे कोयले बाहर भी जाते थे, वहाँ से भारत में भी यूज़ होते थे। धनबाद झरिया का कोयला जो है बिटुमिनस एंड सेमी बिटुमिनस वैरायटी का है, और ये अच्छे क्वालिटी कोल्स हैं, और एस परसेंटेज राख के जो प्रतिशत है वो भी काफ़ी कम है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छे हैं। इसके चलते इनका इस्तेमाल जैसे आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, जहाँ टेम्परेचर काफ़ी चाहिए, राख कम हो, कोयला धुआं कम दे, तो इन सारे कोयलों का डिमांड होता है। ये वहाँ कोयला जाता है। थोड़ा सा लो ग्रेड होते हैं वो थर्मल पावर स्टेशंस में भी जाते हैं। तो हाई क्वालिटी कोयला होने के नाते ये एरिया जो है बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट किया। पहले जो माइनिंग्स होती थी ना, वो साइंटिफिक वे में नहीं होता था। वो जिसको कोयला निकालना लेके चल दिया, अंग्रेजों के ज़माने में भी वही होता था, कोयला निकाला चल दिए। कोयला एक्सपोज जो था, जो कोयला अंदर में थे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने लगे, और जो है आपका उसमें आग लगना, जो स्वतः आग लगना जिसको कहते हैं, वो उसमें लगना शुरू हो गया, वो फैलना शुरू कर दिया। तो पहले लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, ये धीरे धीरे आग फैलता चला गया, और ये काफ़ी लंबी, हमको लगता है विश्व का ऐसा ही पहले कोयला खाने जो इतने लंबे से आग लगा हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र में आग लगा हुआ है, जिसके चलते आज झरिया, धनबाद, रानीगंज जो स्थिति झेल, खासकर झरिया जो हम देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने उस पर शुरू में ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे फिर मेथड्स अपनाए गए, जैसे बालू का भरना हुआ, आपके टनल्स का खोदना हुआ, आग के बीच में एक गड्ढा खोद देना हुआ कि आग इधर से उधर न जाए, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ हुए, लेकिन सब हाफ हार्टेडली। तो जिसके चलते आग जो है विकराल रूप धारण कर ली, और ये पूरे कोयले को, मैंने हमको लगता है कि जब से कोयला खदान हो रहा, लाखों लाख टन कोयला जो है वहाँ जल के बर्बाद हो चुका है।
तो इस तरीके से देखा जाए रिसोर्सेज तो है, लेकिन रिसोर्सेज का उपयोग से ज़्यादा वहाँ रिसोर्सेज हमने बर्बाद कर दिया। जो भी कंपनी वहाँ काम करती है उन लोग के पास तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है CSR के तहत काम करने का, और उनको काम भी करना है और वो क्लेम भी करती है, बोलती भी कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, प्लस हम लोग पेड़ लगाते हैं, ये करते हैं। और लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हम कोयले का उत्खनन कर रहे हैं उस हिसाब से वो इन्वायरमेंट का काम हो रहा है कि नहीं, ये जानना, ये बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा है तो कोई भी कंपनी अगर कितना भी पैसा लगा दे कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो हमको ये देखना है कि दोनों के बीच में बैलेंस कितना है। तो वहां पर ये जो गैसेस आ रहे हैं, खासकर मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, उसी तरीके का आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके शरीर में जाता है तो बेहोशी, नौसिया, गिडीनेस ये फील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही सिम्टम, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स को, आपके ब्लड्स को, आपके बॉडी को, हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और यही नहीं, उस कोयले के जलने के बाद बहुत सारे हेवी मेटल्स भी आ रहे हैं, जैसे लीड है, सल्फर हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, उसी तरह जिंक, क्रोमियम, बहुत सारे जो हेवी मेटल्स हैं जो कोयले में, जो राख में मौजूद होता है, वो भी वातावरण में आ रहा है। झरिया को अगर हम माने माइंस के इस तरह के जो डस्ट पोल्यूशन और आपके एयर पोल्यूशन में और टॉक्सिक गैसेस के पोल्यूशन में, तो हम मुझे लगता है कि भारत का सबसे पोल्यूटेड शहर होगा ये। माइंस चलाने वाला कुछ इस पर बढ़िया से विचार नहीं कर पा रहा है। सरकार अगर गौर करे इस पर तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों का जो मेरे साथ हुआ या और एक जो घटना हुआ ऐसा नहीं होगा। बाकी तो आपको कोयला लेना आप निकालिए, उससे हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आप ऐसा जगह बसा दीजिए, ले जाकर रख दीजिए, पहुंचा दीजिए, ताकि हमें भी रोजी रोजगार मिल जाए और शहर से हम नज़दीक में रहें। आप जंगल में भेज दीजिए, कैसे हम वहाँ रह पाएंगे। सरकार अभी जहाँ आप लोगों को शिफ्ट कर रही है उस जगह से भी आप लोग खुश नहीं हैं? जिस जगह जो है घर ऐसा बना के दिया है आपका कि अगर धरती हिल जाए, भूकंप हो जाए, तो वो जो है 3 तल्ला 4 तल्ला जो मकान बना हुआ है वो गिर जाएगा। आप दीवार को इस तरह का ठोक दीजिएगा तो सारा सीमेंट जड़ जाएगा। तो आखिर यहाँ से उठ के फिर तो हम वहीं जा रहे हैं, यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है, तो क्यों ना हम ऑलरेडी जब यहाँ अच्छा मकान नहीं मिल रहा तो यहीं मरे हम। पहले जिन लोगों के साथ घटनाएं हुई, जो मुआवजे और वादे किए गए, क्या उन लोगों को चीज़ें दे दी? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरे साथ जो हुआ हम अपना खुद का कह रहे हैं कि GM साहब जो है कि बोले थे कि 4.5 लाख रुपया देंगे। BCL का जो है GM, तो अभी तक 2.5 लाख रुपया दे चुका है। आज 10 महीना होने जा रहा है, अभी 1.5 लाख रुपया दिया नहीं है। आज मेरा पत्नी नहीं है, उसका एहसास मुझे है। 4 लाख और 10 लाख रुपया बड़ा चीज़ नहीं है। जो जीवन चला गया वो फिर तो आ नहीं सकता है, जिंदगी भर वो जगह भर नहीं सकता। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन ना एक दिन सवेरा होगा, ज़रूर होगा। बस उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। हम भी उम्मीद किए हुए हैं कि कोई ना कभी कुछ ऐसा होगा जो सारा बदल जाएगा।